शुभ दिवस बच्चों। आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप पढ़ेंगे कारक। कारक क्या होता है बच्चों? कारक संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों से या क्रिया से उसका संबंध प्रकट करते हैं। बात समझ में आ रही है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगाए गए वो चिन्ह जो क्रिया के साथ उसका संबंध प्रकट करते हैं कारक कहलाते हैं। और इस उदाहरण से देखते हैं क्या है। राकेश ने महेश को भोजन के लिए विद्यालय से बुलवाया। राकेश ने महेश को भोजन के लिए विद्यालय से बुलवाया। राकेश किसने बुलवाया? राकेश ने। किसको? महेश को। किस लिए? भोजन के लिए। कहाँ से? विद्यालय से। अब देखो, राकेश, महेश, भोजन, विद्यालय, इन सबको किस क्रिया से जोड़ा जा रहा है? बुलवाया क्रिया से। और कौन जोड़ रहा है? ने, को, के लिए, है ना? ने, को, के लिए। ठीक है, आगे देखो। मैंने अपनी आँखों से पुस्तक मेज पर देखी, है ना? तो मैं सर्वनाम है। अपनी आँखों से कौन सी क्रिया से जुड़ रही है? पुस्तक मेज पर, देखी क्रिया से, है ना? अपनी आँखों से, पुस्तक, ये सब आपस में किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? ने, से और पर। तब वाक्य पूरा हो रहा है ना? तो यही कहलाए कारक। अब बच्चों, कारक के प्रकार भी होते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। आई बात समझ में? इसमें इसका ही व्याख्यान किया है जो मैंने आपको ये समझा दिया। आओ आगे परिभाषा देखिए अब इसकी। अभी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, फिर यहाँ पढ़ो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा उसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा या क्रिया से प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा उसका संबंध मतलब रिलेशन, दूसरी संज्ञा या क्रिया से प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। देखा ना तुमने? राकेश का संबंध रिलेशन मोहन से जुड़ा, मोहन का भोजन से, भोजन का विद्यालय से, और विद्यालय का बुलवाया, है ना? इन सबको बुलवाया क्रिया ने जोड़ा, है ना? तो इन सब के बीच में कौन कौन आए? ने, को, के लिए, से। तो ये क्या हुए? कारक। क्या हुए? कारक। तो बात समझ में आ गई। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा उसका संबंध दूसरी संज्ञा या क्रिया से प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। अब बच्चों, कारक जो है ये शब्दों के, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगते हैं। उपरोक्त वाक्यों में आए हुए ने, को, के लिए, से और पर शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आए हैं। बाद में आए हैं ना, संज्ञा के बाद या सर्वनाम के बाद। तो बाद में आने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? परसर्ग। क्या कहा जाता है? परसर्ग। क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? परसर्ग। और बच्चों, इन्हें कारक चिन्ह और विभक्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक चिन्ह और विभक्ति भी कहा जाता है। अब कारक तो आप समझ गए। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध एक दूसरे से या क्रिया से जोड़ने वाले को कहते हैं कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के भेद भी होते हैं। कितने भेद होते हैं? आओ देखें। कारक के भेद: वाक्य में क्रिया के साथ होने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध 8 प्रकार के होते हैं। इनके आधार पर कारक को 8 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। बच्चों कह रहे हैं, वाक्य में क्रिया के साथ जो संबंध होते हैं, संज्ञा व सर्वनाम जिस तरीके से क्रिया को जोड़ते हैं, है ना, जो व्यवहार इनके बीच होता है, जो क्रियाकलाप उनके बीच होते हैं जिससे ये आपस में जुड़ते हैं, वो 8 प्रकार के, उसको 8 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 8। कौन कौन सा है? आओ देखिए। कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक के 8 प्रकार होते हैं। 8 तरीकों से ये संज्ञा और सर्वनाम या संज्ञा सर्वनाम क्रिया को आपस में जोड़ते हैं। 8 तरह का व्यवहार इनके बीच होता है। कर्ता का कर्म के द्वारा, करण के द्वारा, संप्रदान के द्वारा, अपादान के द्वारा, संबंध, अधिकरण और संबोधन।
ये 8 प्रकार आपको समझ में आ गए। अब बच्चों इन 8 के प्रकार आपको समझाने से पहले मैं इनके चिन्ह आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो पहले आप इनके चिन्ह समझिए। ये देखो बच्चों, इन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। जो कारक होते हैं ना, कारक के 8 प्रकार: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये कारक के 8 प्रकार हुए। इनके कारक चिन्ह होते हैं। कौन कौन से कारक चिन्ह हैं, आओ देखें। कर्ता ने, कर्ता ने। कर्ता किसे कहते हैं, कार्य करने वाले को। कर्ता किसे कहते हैं, कार्य करने वाले को, है ना। कर्म को, कर्म का कारक चिन्ह क्या है, को। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने। कर्म का कारक चिन्ह क्या है, को। कर्म मतलब जानते हो ना, कार्य, है ना। करण, करण का अर्थ होता है बच्चों वो साधन जिसके द्वारा कार्य पूरा होता है। करण का क्या, जिसके द्वारा कार्य पूरा होता है। से द्वारा, जैसे मैं साइकिल से विद्यालय गया, तो साइकिल के द्वारा वो विद्यालय गया ना, साइकिल चला करके। मैंने पेन से होमवर्क लिखा, या मैंने पेन से निबंध लिखा, तो पेन के द्वारा उसने अपना कार्य पूरा किया। आई बात समझ में। संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह होता है बच्चों के लिए। क्या होता है संप्रदान का चिन्ह, के लिए। माँ ने पुत्र के लिए भोजन बनाया, माँ ने पुत्र के लिए भोजन बनाया। माँ ने किसके लिए भोजन बनाया, पुत्र के लिए। के लिए चिन्ह आया ना, यहाँ कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। बात समझ में आ रही है। इसीलिए ये चिन्ह बनाए गए हैं कि आपको समझने में आसानी रहे कि ये कौन से कारक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है इस वाक्य में। अपादान, अपादान का चिन्ह होता है बच्चों से। क्या होता है, से। पेड़ से पत्ता गिरा, क्या, पेड़ से पत्ता गिरा। बच्चों यहाँ पर जो से का प्रयोग होता है और यहाँ, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, आओ दिखाएं तुम्हें। बच्चों यहाँ पर जो से है और यहाँ पर से है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, देखो। यहाँ का जो से है वो किसी चीज़ से हमेशा से अलग होने के अर्थ को व्यक्त करता है, और यहाँ का से कार्य को पूरा करने के द्वारा, कि किसी चीज़ के द्वारा कार्य पूरा हो रहा है। जैसे मैं साइकिल से विद्यालय गया, तो साइकिल के द्वारा इनका कार्य पूरा हुआ। मैंने पेन से निबंध लिखा, पेन के द्वारा इनका कार्य पूरा हुआ। और यहाँ पर है पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिर गया है, वापस दोबारा उसमें जुड़ नहीं सकता। बात समझ में आई। इसलिए कहा जाता है अलग होने के अर्थ में, क्योंकि पेड़ से पत्ता जो गिर गया वो दोबारा जुड़ नहीं सकता। ठीक है, अपादान से अलग होने के अर्थ में। अब देखो संबंध, का, की, के आदि। संबंध होता है बेटा जोड़ना, है ना। जैसे राजा राम दशरथ के पुत्र थे, राजा राम दशरथ के पुत्र थे ना, या राजा राम राजा दशरथ के पुत्र थे। तो के पुत्र राजा राम और दशरथ के बीच कौन सा चिन्ह आ रहा है, के। दोनों के बीच संबंध जुड़ रहा है ना, दशरथ के पुत्र थे। बात आई समझ में। यहाँ पर संबंध जहाँ पर जुड़ता है वहाँ का, की, के आदि कारक चिन्हों का या विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे और उदाहरण बताओ। जैसे अयोध्या के राजा राम थे, अयोध्या के राजा कौन थे, राजा राम। मेरे विद्यालय का नाम सेंट फ्रांसिस स्कूल है। विद्यालय का नाम, विद्यालय और के नाम के बीच कौन सा संबंध जुड़ा, का। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जुड़ता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, वहाँ संबंध कारक होता है। अब आया अधिकरण। अधिकरण बच्चों क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, क्रिया के होने के स्थान का बोध हो। जैसे मान लो हम कहते हैं
कि कॉपी पर पेन रखा है। ये पेन रखा है ना, कॉपी पर पेन रखा है। तो ये पेन कहाँ रखा है? कॉपी के ऊपर। कहाँ रखा है? कॉपी के ऊपर। तो ये पर शब्द क्या हुआ? अधिकरण। पर क्या हुआ? अधिकरण। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया पूर्ण हो रही है। कैसे पूर्ण हो रही? उस स्थान पर क्रिया पूर्ण हो रही है जो किताब है, कॉपी है। ठीक है, तो कहते हैं इसका चिन्ह होता है में और पर। या कुर्सियां कमरे में हैं। कुर्सियां कहाँ हैं? कमरे में। समझ में आ रहा है? यहाँ कार्य पूरा हो रहा है में के द्वारा। तो ये हुआ अधिकरण का कारक चिन्ह में। अंतिम आया संबोधन। संबोधन क्या होता है बच्चों? हे, अरे, आदि। हे, अरे, आदि संबोधन। किसी को बुलाते हो ना कभी कभी, हे राम, हे ईश्वर, अरे ये क्या हो गया, है ना? तो ये सारी चीजें हो गई संबोधन। नाम से ही समझ में तुम्हें आ रहा होगा किसी को संबोधित करना, है ना? संबोधन कारक के बाद संज्ञा चिन्ह में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? विस्मय आदि बोधक। इस तरह का चिन्ह भी लगाया जाता है। आई बात समझ में? तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इनके चिन्ह क्या हैं? कर्ता का ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के आदि, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, आदि। ये हैं तुम्हारे कारक और ये कारक चिन्ह। कर्ता, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस कर्म पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। बात समझ में आई ना? जैसे देखो तुम्हारी किताब में क्या दिया है? क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। आया समझ में? कर्ता का वे शब्द जिनके द्वारा क्रिया को करने वाले का बोध होता है उन्हें कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। राम बाजार को जाता है। देखो इसमें को काम कर रहे हैं ना, ये बाजार जाने का कर्म कर रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है क्रिया पर कि जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाजार को। ठीक है, तो यहाँ को हुआ। करण कारक तुम्हें बताया था जिसके द्वारा कार्य संभव होता है। कर्ता जिस साधन से क्रिया को करे वह करण कारक कहलाता है। जैसे मनुष्य पैरों से चलता है, कर्ता क्या हुआ? मनुष्य। साधन क्या हुए? पैर। और क्रिया क्या हुई? चलना। और इन सबको कौन जोड़ रहा है? से, के द्वारा, पैरों के द्वारा या पैरों से। तो ये क्या हुआ? करण कारक। किसान ने लाठी के द्वारा सांप मारा। लाठी के द्वारा, लाठी से सांप मारा। आई बात समझ में? इसी तरह बेटा देखो संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। मैंने अभी तुम्हें किताब में बताया है कि माँ ने पुत्र के लिए भोजन बनाया। इसी तरह यहाँ दूसरा उदाहरण देखो, मनीषा प्रथम श्रेणी के लिए प्रयास कर रही है। किसके लिए प्रयास कर रही है? प्रथम श्रेणी के लिए। क्रिया कर रही है ना, कर्ता द्वारा एक क्रिया किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। तो यह हुआ तुम्हारा के लिए। ये कौन सा हुआ? संप्रदान कारक। बात समझ में आ गई ना? आगे देखो, अपादान कारक। जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम का अलगाव प्रकट होता है। अलगाव मतलब जो हमेशा के लिए अलग हो जाए या अलग होते हैं थोड़ी देर। जैसे मैंने तुम्हें बताया था पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ देखो, छात्र घर से विद्यालय जाता है ना? अलग हो रहा है ना? छात्र घर से विद्यालय के लिए जा रहा है तो उस दिन के लिए अलग हो रहा है। घर से विद्यालय जा रहा है, थोड़ी देर के लिए अलग हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद 2-4 घंटे बाद ही घर पहुंचेगा, है ना? तो ये अलग होने के अर्थ में।
संबंध कारक मैंने तुम्हें समझाया अभी कि संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाए। जैसे राकेश आपका भाई है, राकेश भी संज्ञा, भाई भी संज्ञा, आपका भाई है। संध्या मोहन की बहन है, संध्या मोहन की, संध्या भी संज्ञा, मोहन भी संज्ञा, की को जोड़ रहा है, संबंध इन दोनों में बता रहा है, तो ये संबंध कारक हुआ। आई बात समझ में? अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो। जैसे घोड़ा अस्तबल में है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया संज्ञा क्या है? घोड़ा है ना, और स्थान क्या है? अस्तबल। अब कैसे पता चल रहा है कि घोड़ा अस्तबल में है? में शब्द से। में शब्द बता रहा है ना, में वर्ड, कि घोड़ा अस्तबल में है। बात समझ में आई? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध हो, स्थान का। घोड़ा अस्तबल है, नहीं समझ में आएगा, में लगाने से समझ में आ गया घोड़ा अस्तबल में है। कुर्सियां कमरे में हैं, कुर्सियां कहाँ हैं? कमरे में। तो स्थान का बोध हो रहा है ना, कुर्सियां कहाँ हैं? कमरे में। तो ये क्या हो गया? कौन सा कारक? अधिकरण कारक। पुस्तक मेज पर है, पुस्तकें कहाँ हैं? मेज पर। पुस्तक के स्थान का पता चल रहा है, तो ये हो गया अधिकरण कारक। संबोधन सबसे अच्छा, सबसे सरल तुमको बताया था। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे, रे, हे। अरे मनसुख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आज तो स्कूल बंद है, तुम स्कूल क्यों आए? अरे तुम गिर गए। आई बात समझ में? एक बार फिर देख लो। कारक के चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, की, के आदि अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे आदि, ये हैं कारक चिन्ह और ये हैं कारक। तो बच्चों, आपको कारक पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और कारक चिन्ह भी आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।